तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैंने रिसेंटली वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरीके से गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, लेकिन गाड़ियों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिन्हें हम बिल्कुल पता ही नहीं होता भाई। जो भी नई गाड़ियाँ खरीदते हैं या फिर कोई सेकंड हैंड भी गाड़ी खरीदे, लेकिन आजकल की गाड़ियों में क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक चीज़ें ऐसी आती हैं कि हमें पता ही नहीं होता भाई ये बटन, ये स्विच किस चीज़ का होता है। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, ऑटो फोल्ड ORVM या फिर इनका इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट करना, तो किस तरीके से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ से कंट्रोल होते हैं। और भी गाड़ी के अंदर बहुत सारे बटन्स या फिर कंट्रोल्स ऐसे होते हैं, हेडलाइट का, वाइपर का, सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी गाड़ी की चाबी की। अगर चाबी में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लॉक का एक साइन लगा हुआ है, यहाँ पे हेडलाइट का, यहाँ पर ये वाली जो लाइट है ना, इनका साइन बना हुआ है यहाँ पे। इसमें सेंटर लॉकिंग कंपनी फिटेड आती है, मतलब ये लॉक अनलॉक के स्विच चाबी वाला नहीं है इसमें सिस्टम, इसमें बटन वाला है। नीचे की तरफ अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लॉक है, वो अनलॉक हुआ पड़ा है भाई। तो इसे हम कैसे, अभी आप देखिए हमारे जो ORVM है वो फोल्ड है। जैसे ही मैं नीचे वाला बटन दबाता हूँ अनलॉक करने वाला, तो हमारी गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। अगर ऊपर वाले बटन की बात करूं तो ऊपर वाला हम चाबी के अंदर बटन दबाएंगे तो हमारी गाड़ी लॉक हो जाएगी। अगर मैं बीच वाला बटन दबाता हूं तो आप देखिए हमारी जो हेडलैम्प है वो ऑन हो चुकी हैं। आप देखिए, मतलब हमारी गाड़ी पार्किंग, मतलब मानिए आपने किसी अपार्टमेंट में नीचे की तरफ अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे कि हमारी गाड़ी, हमारी लोकेशन कहाँ पर थी गाड़ी की, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। अगर ऐसे भी आपको पता नहीं चल रहा गाड़ी का, तो आप कैसे पता कर सकते हैं, तो ये वाला जो बटन है ना लाइट वाला, इसको आप दबा के रखेंगे तो हमारी गाड़ी का जो हॉर्न है वो बीप करना स्टार्ट कर देगा। अब इसको हम बंद कैसे करेंगे भाई, ये जो आप ऊपर लॉक वाला बटन देख रहे हैं ना, आपको सिर्फ ये बटन दबाना है तो हमारी गाड़ी का जो हॉर्न बीप कर रहा था तो वो चीज़ हमारी बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो भाई जो मेन टॉपिक है उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो नेक्स्ट चीज़ क्या आती है सबसे मेन, वो आती है हमारी भाई फ्यूल कैप। गाड़ी के अंदर फ्यूल कैप कैसे हम ओपन करें, मतलब फ्यूल लिड जो होती है वो कहाँ पे लगी होती है गाड़ी के अंदर, ताकि ये खुल सके पेट्रोल पंप के ऊपर। आप इसे अंदर बैठे बैठे ही खोल सकते हैं, यहाँ पे चाबी वगैरह लगाने की कोई भी जगह नहीं दी हुई है। तो वो कहाँ पे होती है, सभी कंपनियों की गाड़ियों के अंदर यहीं पे एक ही जगह पे होती है ये। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये मैट आपको दिख रहा होगा, तो मैट के यहाँ पे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फ्यूल का साइन छपा हुआ है। तो मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा ना, इसको खींचने के बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे जाके भाई कैप पे कि खुला है कि नहीं खुला। आप देखिए यहाँ पे जो ये कैप है ये खुल चुका है, ये E20 पेट्रोल। अब चलते हैं हम बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के ऊपर। ये इलेक्ट्रिक स्विच नहीं था, ये आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है तब भी भाई खुल जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ड्राइवर साइड की विंडो के अंदर क्या क्या बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इग्निशन बाई चाबी लगा के ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक बटन्स तभी काम करते हैं जब आपकी बैटरी चालू हो, मतलब इग्निशन चालू हो। तो अब आप देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि किस किस चीज़ के भाई बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है भाई ORVM को सेट करने के लिए, मतलब इसमें आते हैं इलेक्ट्रिक ORVM, तो इन्हें हम इस बटन से सेट कर सकते हैं। इसको कैसे सेट करेंगे, आप यहाँ पे देखिए कि ऊपर की तरफ एक पॉइंट बना हुआ है और नीचे एक एरो है। एरो पे मतलब यहाँ पे ORVM करने हैं, और आपको यहाँ पे L और R, लेफ्ट और राइट, मतलब कौन सा ORVM सेट करना है। तो सबसे पहले बीच में यहाँ पे ये ऑफ है, ये जो मार्क है ये अगर यहाँ पे है तो ये ऑफ है। अगर मैं इसको राइट साइड घुमाता हूँ तो यहाँ पे इसका जो काम हुआ है ये हो रहा है भाई इस वाली ORVM का। अगर मैं इस बटन को लेफ्ट की तरफ दबाऊंगा, अंदर की तरफ मतलब हमारा मिरर आ रहा है। अगर आपको ऐसे करना है, मतलब ऊंचा करना है, ऊपर को उठाना है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ करूँगा। देखिए हमारा मिरर ऊपर जा रहा है। हमें नीचे करना है तो नीचे के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला बटन हमें नीचे की तरफ दबाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। राइट साइड करेंगे तो राइट साइड मिरर जाएगा, लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर, नीचे करेंगे तो नीचे।
अगर आपको लेफ़्ट वाला मिरर एडजस्ट करना है तो ये पॉइंट आपको एल पे लेके आना पड़ेगा, मतलब कि लेफ़्ट, तो आपका लेफ़्ट मिरर भी ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा। आप इसे किधर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनसे पिछले वाले बटन्स की। ये है भाई हमारे पावर विंडो, मतलब जो हमारे ये मिरर है ना, से अप डाउन कर सकते हैं। मैं इस वाले बटन की ही दिखा देता हूँ, ड्राइवर साइड। अभी मैंने ये डाउन की हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ उठाता हूँ तो हमारी रोल अप होगी विंडो। अगर मैं इस वाले बटन को यहाँ से नीचे की तरफ दबाता हूँ तो हमारी विंडो रोल डाउन हो जाएगी। ऐसे ही आपको लेफ़्ट वाला करना हो तो ये वाला दबाना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ पे किस पोजीशन पे लोकेशन पे दिया हुआ है, तो उसी डोर का ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मानिए आपके पीछे बच्चे वगैरह बैठे हैं गाड़ी के अंदर और आपको क्या करना है, अपनी विंडो रखनी है भाई, शीशे बंद रखने हैं, दोनों के चारों शीशे हमें बंद रखने हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भाई हर डोर में एक बटन दिया हुआ होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, मानिए यहाँ पे कोई बच्चा बैठा है तो वो क्या करेगा, इस वाले बटन को नीचे की तरफ कर देगा। आपको भी पता नहीं चलेगा कब विंडो डाउन हो गई। तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ होता है हमारी गाड़ी के अंदर। आप अगर इसको दबाएंगे एक बार तो इसमें लाइट जल जाएगी। मतलब अब सिर्फ आप अगर करेंगे तो यहाँ पे तो विंडो चालू रहेंगी, लेकिन अगर आप मानिए पिछली वाली विंडो है तो ये अब एक बटन काम करना यहाँ पे बंद कर देगा। मतलब वहाँ से आपने मिरर्स को लॉक कर दिया है। तीनों डोर का भाई ये बटन काम नहीं करेगा, सिर्फ ड्राइवर साइड की ये चारों बटन्स काम करेंगे। तो ये वाला बटन इसी चीज़ के लिए होता है। अब अंदर की तरफ हम बात करेंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे है ये वाइपर्स के कंट्रोल, फ्रंट वाले वाइपर के। तो वो चीज़ कैसे काम करती है आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पुल। मतलब मानिए आप गाड़ी लेके चले हैं, आपकी विंडशील्ड पे थोड़ी मिट्टी वगैरह जमा हो गई है, तो आप उसे विद वाटर कैसे चला सकते हैं। तो एक बार ऊपर की तरफ खींचूंगा जैसे ही मैं, आप देखिए यहाँ पे विद वाटर हमारे वाइपर चालू हो गए भाई। अब छोड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिक अभी बंद हो जाएंगे, आप देखते रहिए। जब आप छोड़ दोगे तो वाटर तो तभी बंद हो जाएगा, लेकिन जो वाइपर है वो एक आध बार फिर चलेंगे अपने आप से। मतलब जो पानी है वो जब तक रिमूव नहीं हो जाएगा जब तक चलेंगे, फिर अपने आप से ये बंद हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक बटन और देख पा रहे होंगे वाइपर का ही, मतलब, और यहाँ पे ये सफ़ेद वाली लाइन है, देखिए ऊपर तो पतली है भाई, ये नीचे की तरफ मोटी होती आ रही है। तो अगर मैं इस बटन को ऐसे घुमाता हूँ तो सबसे मोटी लाइन भाई नीचे आ गई। देखिए कई इसमें ऑप्शन है, मतलब कम ज़्यादा करने के। ये हैं भाई हमारे वाटर के फ्लो के, मतलब कितनी स्पीड से जो पानी की मिस्ट निकलती हैं हमारी उसके अंदर से, वो कितने प्रेशर से आपको विंडशील्ड के ऊपर चाहिए, तो वो पानी की स्पीड को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक लाइन है और नीचे की तरफ भी एक लाइन दी हुई है, और ऊपर की तरफ पूरी मोटी लाइन है, एक फिर थोड़ी पतली लाइन है, फिर यहाँ पे डॉट डॉट करके, मतलब जैसे स्पेस वाला वो होता है ना, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे की तरफ ऑफ है और नीचे दिया हुआ है वाइपर का साइन, और इसमें लिखा हुआ है इसके अंदर 1। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये कन्फ्यूज़न रहती है, भाई ये सिस्टम है क्या इतना। अगर मैं इसको एक बार नीचे की तरफ दबाता हूँ साइड से, आप देखिए छोड़ दिया मैंने, एक बार हमारा वाइपर ऊपर की तरफ आया है और तुरंत नीचे चले गए हैं ये ब्लेड्स। अब ये मतलब एक बार अगर आपको चलाना है बिना पानी के तो आपको सिर्फ ये वाला एक बार नीचे करना पड़ेगा, तो एक बार आपका जो विंडशील्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी बिना पानी के। अगर यहाँ पे बीच में है ऑफ, अगर मैं एक बार इसको ऊपर करता हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी बरसात के अंदर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए है, मतलब बहुत आराम से ये वाइपर्स चलेंगे। आप स्पीड देख लीजिए कितनी देर में एक बार ऊपर को आ रहा है। अगर मैं एक बार और ऊपर कर देता हूं तो स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी स्पीड हो रही है अभी वाइपर की। अगर मैं एक बार और ऊपर कर देता हूं तो एकदम फुल स्पीड हो जाएगी। आप समझिए कि ये जो है भाई स्पीड के ऊपर है, मतलब जितना आप ऊपर को उठाते चले जाओगे उतना ही गाड़ी का जो वाइपर की स्पीड है वो तेज होती चली जाएगी, और जितना आप नीचे की तरफ आओगे उतना गाड़ी की जो वाइपर की स्पीड है वो स्लो डाउन होती चली जाएगी। अब बात करते हैं हम राइट साइड वाले कंट्रोल्स की। तो आप देखिए सबसे पहले राइट वाला समझिए कि ये बल्ब जो बना हुआ है ना, यहाँ पे एक बल्ब है और वो भाई चालू की कंडीशन में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है भाई जैसे ही मैं इसको एक बार ऊपर की तरफ करूँगा
तो आप यहाँ पे इग्निशन पे भी यहाँ पे ध्यान देना, लाइट पे, यहाँ पे स्पीडोमीटर में भी जैसे ही मैं ऊपर की तरफ खींचता हूँ ब्लू कलर की लाइट जलती है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ एकदम ये लाइट भी बंद हो जाती है साथ ही साथ। मतलब ये है आपको पासिंग का स्विच। अगर मानिए आगे से सामने से कोई भाई गाड़ी या बाइक वगैरह आ रही है तो आपको यहाँ पे ये वाला बटन जैसे ही आप खींचोगे तो आपको वो पासिंग का इशारा मिल जाएगा कि हमें भाई पहले निकलना है, आप थोड़ा बाद में आ जाना, हमें थोड़ी इमरजेंसी है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, और बीच में बने हुए हैं भाई ये छोटा सा पार्किंग लाइट, जिन्हें हम पार्किंग लाइट बोलते हैं। जैसे ही मैं इस वाले बटन को एक बार घुमाता हूँ तो हमारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स चालू हो चुके हैं, हमारे एसी के अंदर की सभी लाइट्स चालू हो चुकी हैं, और हमारे मीटर की लाइट थोड़ी डिम हो चुकी हैं। मतलब कि हम पार्किंग लाइट पे ऑन हैं। आगे छोटे छोटे बल्ब जलेंगे और पीछे छोटे छोटे से बल्ब जलेंगे बस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं एक बार और इसको घुमा देता हूँ तो अभी हमारे हेडलैम्प ऑन हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे कि हमारे इधर वाले हेडलैम्प ऑन हो चुके हैं। इधर होता है लो बीम और ये होता है हाई बीम। मतलब अगर दोनों लाइट जलेंगी तो अभी मैं आपको फिजिकल करके दिखाता हूँ। अभी देखिए ये वाली लाइट नहीं जल रही है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइट जल रही है, मतलब लो बीम की लाइट जल रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे दो ये लाइट दिख रही हैं, अभी ये लो बीम पे अगर मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ तो अभी आप देखिए यहाँ पे मीटर में भी लाइट का आइकन आ गया है ब्लू कलर का। और इधर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी दोनों बल्ब हमारे ऑन हो चुके हैं। मतलब अब हाई बीम पे हमारी गाड़ी का थ्रो है। अगर आपको सामने से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है और आपको लो बीम करना है कि अगले वाले भाई इंसान की आंखों पे लाइट नहीं पड़े, तो सिर्फ आपको ये ऊपर की तरफ उठा देना है। ऊपर की तरफ उठाते ही आपकी एक ही लाइट जलेगी, बस ये वाली लाइट बंद हो जाएगी। और ये पार्किंग लाइट ऑन करने पे जलते हैं, मैंने आपको जैसा बताया था। इधर की साइड अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो भाई लाइट छपी हुई है इसके ऊपर, और ऊपर की तरफ एक एरो है और नीचे की तरफ भी एक एरो है। मतलब इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 तीन लेवल इसमें दिए हुए हैं और यहाँ पे एक मार्क आपको दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें इधर की साइड ऐसे घुमाता हूँ तो ये मूव करेगी भाई, ये रिंग जो है इसमें आप देखिए। अब मैं आपको एक बार लाइट ऑन कर लेता हूं पहले, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये 0 लेवल पे है, जैसे ही मैं इसको 1 पे करता हूं तो हमारी गाड़ी की जो लाइट की थ्रो है वो पहले से थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। और जैसे ही मैं इसको 2 पे करता हूं तो हमारी गाड़ी का जो थ्रो है वो और डाउन हो चुका है लाइट का थ्रो। 3 पे करता हूं तो हमारी गाड़ी की जो लाइट है वो बिल्कुल भाई रोड पे लगने लगी है। अभी जैसा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसमें लगी होती है एक मोटर अंदर की साइड, और वो मोटर क्या काम करती है, मतलब अभी जैसे 3 लेवल पे है तो हमारी गाड़ी की लाइट कुछ इस तरीके से है, मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा थ्रो मार रही है यहाँ से। अगर मैं इसको फिर से 0 पे कर देता हूँ, आप देखिए मैंने ये 0 पे कर दी, बिल्कुल 1 पे भी नहीं, 0 पे। अगर आपने अभी मोटर की आवाज़ सुनी तो ये एक अंदर इसमें मोटर लगी होती है जो लाइट को ऊपर या नीचे की तरफ उठाती है। अब लाइट का जो थ्रो है वो बिल्कुल सामने की तरफ है, अब कोई थ्रो रोड के ऊपर नहीं पड़ रहा, मतलब नीचे की तरफ आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, आपको सामने की तरफ दिखाई देगा। तो ये मोटर सिर्फ काम करती है, ये जो बटन है लाइट को आपका ऊपर और नीचे उठाने में मदद करती है। ये आपका हाई लो बीम से कुछ इसका संबंध नहीं है, सिर्फ ये अलग ही इसमें एक फंक्शन दिया होता है। अब इसमें एक और चीज़ रह गई भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हमें हर टर्न करने पे गाड़ी को काम आती है। वो आपको एक यहाँ पे मार्क दिख रहे होंगे, एरो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। मतलब ये तो सिंपल सी बात है, अगर हमें लेफ़्ट की साइड जाना है तो इंडिकेटर देने के लिए इसको एक बार ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। तो आपका लेफ़्ट वाला जो इंडिकेटर है वो चालू हो चुका है, देखिए। राइट साइड करना है तो आपको नीचे की तरफ दबाना पड़ेगा, तो हमारा राइट वाला जो इंडिकेटर है वो चालू हो चुका है। अगर मुझे बंद करना है तो ये बीच में करना पड़ेगा, ये वाली जो स्टिक है। तो बस यही कुछ इसमें फंक्शन है। वाइपर के भी मैंने आपको बता दिए, इसमें भी आपको हेडलाइट के सारी स्विचेस बता दिए। अब बात हम करते हैं और कुछ इसमें अल्ट्रोज़ में कुछ स्विचेस ऐसे हैं जो बहुत काम के हैं। मतलब अगर आप इधर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे ए छपा हुआ है
और ऊपर की तरफ एक ऐसे एरो है और नीचे ऑफ लिखा हुआ है। ये है भाई आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। मतलब आप रेड लाइट के ऊपर खड़े हैं और आपका ये वाला बटन ऑन है, तो आप देखें यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप शुरू है, मतलब ऑन है। तो आप अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप रेड लाइट पे रुक गए, न्यूट्रल गाड़ी खड़ी करके हैंड ब्रेक लगा के और क्लिच पे पैर नहीं है आपका, मतलब क्लिच नहीं दबा रखी, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगी। जैसे ही आप क्लच पैडल प्रेस करेंगे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ इस बटन का मतलब इतना ही। अगर आपको ये बंद करना है तो ये बटन दबाओगे तो आपकी लाइट बंद हो जाएगी। नीचे की तरफ अगर आपको एसी के कंट्रोल्स वगैरह नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे एसी की पूरी सभी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और आगे वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। सो फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।